बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन भी मिस्टर हाइट्स की बुक से है, चैप्टर नंबर 15 सर्किट एनालिसिस इन द एस डोमेन। और यहाँ पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 15.5 सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यूज नोडल एनालिसिस टू डिटरमिन वोल्टेजेस V1, V2, V3। तो ये वोल्टेजेस है, यहाँ पे देखिए V1, V2, V3। In the circuit, assume that there is zero energy stored in the inductor at t0 minus। तो इसमें इनिशियली जीरो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में। अब इसका असर क्या होगा वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले तो इस सर्किट को कन्वर्ट कर लेना है एस डोमेन में या लैप्लास डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कहते हैं। और इंडक्टर के लिए इन टाइम डोमेन से एस डोमेन में जाने के लिए एक सर्किट ये है, एक सीरीज सर्किट है, एक पैरेलल भी है। हम सिर्फ सीरीज को ही देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो कि इनिशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो आई ज़ीरो भी ज़ीरो होगा, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ ये बच गया, यानी इस सिंपल इंडक्टर एल को हम एस एल से तब्दील कर लेंगे। तो ये इस तरह से। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि अगर ut है तो उसको हम 1/s लिख लेते हैं। तो अब इन दोनों को अप्लाई करके हमारा जो एस डोमेन सर्किट कुछ इस तरह से बन गया कि 3 की जगह पे 3s लिख लिया, 8 की जगह पे 8s, वोल्टेजेस को कैपिटल में लिख लिया हमने V1, V2, V3, और 10 ut हो गया 10/s और 3 ut हो गया 3/s, और रजिस्टर में कोई तब्दीली नहीं है। तो अब यहाँ से हम ये V1, V2 और V3 निकाल लेंगे बाई नोडल मेथड। तो पहले हम ये ध्यान में रहे, हमेशा इसको आपने ख्याल करना, वरना यहाँ पे गलती की चांसेस हैं कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग किसी एक नोड पे। अब ये हमारा पहला नोड है, तो यहाँ पे हमने करंट डायरेक्शन भी मार्क कर लिया अपनी तरफ से। हम ये कह रहे हैं कि ये करंट एंटरिंग है और ये ज़ाहिर है करंट लीविंग है इस पॉइंट पे। तो और इसी तरह बाकियों का भी करंट डायरेक्शन आप जो मर्जी मार्क कर लें, लेकिन जब इक्वेशन लिखेंगे तो उस वक्त आपने इसका ख्याल रखना होगा, इसके डायरेक्शन का। तो पहला आ जाते हैं हम नोड 1 पे। अब क्या होगा, करंट एंटरिंग V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई ये हो गया, और ये लीविंग है। और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारा V1, और उसके बाद हम नोड 2 पे आ जाते हैं। ये देखिए एंटरिंग है और ये दोनों लीविंग है। तो इसी तरह हमने V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 8s लिख लिया। फिर ये लीविंग हो गया V2/2, और ये हो गया V2 माइनस V1/3s। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक तरीका ये है कि आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। तो इनके एलसीएम 24 है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टर्म्स को इकट्ठा हमने कर दिया, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड नोड पे। थर्ड नोड पे भी वही करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया थर्ड नोड का। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके और V3 निकाल लिया। अब ये तीन हमारे पास इक्वेशंस आ गए, V1, V2 और V3। अब इस इक्वेशन में हमने V1 और V3 की वैल्यू पुट करके पहले V2 निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इनटू इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये तो दोनों वही है। 8V1 के जगह पे अब हमने ये लिख लिया, V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये V3 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो V2 आ गया -14 1/s। तो ये V2 इन एस डोमेन में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब V2 की वैल्यू हम इसमें डाल के V1 कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें डाल के V3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने उसके वैल्यू पुट कर दिया V1, और ये हमारा V1 आ गया इक्वेशन नंबर 5। और अब इसी तरह हमने इन इक्वेशन नंबर 3 में V2 की वैल्यू पुट करके ये हमारा V3 आ गया। तो ये तीनों आ गए हमारे
एस डोमेन में वोल्टेजेस। अब हमने इनको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम दे लेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और अब ये जैसे V2 है सिर्फ -14 1/s, तो ये हो जाएगा -14 1/s की जगह पे ut, तो V2 आ गया। उसके बाद ये V1 है, अब ये -30 है, तो -30 हो जाएगा डेल्टा, क्योंकि 1 की जगह पे हम डेल्टा t लिखेंगे, सो -30 डेल्टा t, और यहाँ से वही -14 ut, और ये फाइनली V3 जो है ये 24 डेल्टा t हो जाएगा और -14 ut। तो ये हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।